हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। AEE नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भर दिया। अब हम तैयारी करेंगे, उसके लिए गोइला क्लासेस की तरफ से सीरीज हम लेके आए हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में आपके फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ द RBI मीन्स। ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, ऑक्शनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, ट्रांजेक्शन इन गोल्ड। क्या होता है जो है ओपन मार्केट? तो याद रखिएगा, ये क्वांटिटेटिव पार्ट है, टूल्स ऑफ क्वांटिटेटिव पार्ट का है, ये क्वांटिटेटिव है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाता है बाइंग एंड सेलिंग। वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कब, जो RBI है, कब बाय करेगी, कब सेल करेगी, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये टूल ऑफ क्वांटिटेटिव टूल है गवर्नमेंट के। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 2, द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दैट इज योर GNP। ओके, तो सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या डिफरेंस है? तो ट्रांसफर पेमेंट होता है, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड डिफरेंस है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस है और कैपिटल गेन है। क्या है? तो इसका आंसर स्टूडेंट होता है नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब GDP में है, ग्रॉस डोमेस्टिक है, ये क्या है? D है, और ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, N है। तो यहाँ पे जो देखा जाता है विद इन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो सिटीजन कर रहे हैं या नॉन सिटीजन कर रहे हो, तो वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक। यहाँ पे क्या है? सिटीजन जो हैं वो बाहर जाके इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्री कहीं भी वर्ल्ड में जाके वो वर्क कर रहे हैं और कमा के लेके आ रहे हैं, तो वो होता है ग्रॉस नेट। इन दोनों में यही डिफरेंस है, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पे ये माइनस होता है और यहाँ पे ये नेशनल में प्लस होता है, राइट। ये है D से हमने कहाँ जाना है? नेशनल में। तो अगर हम D से नेशनल पे जा रहे हैं तो प्लस होगा क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम नेशनल से D डोमेस्टिक पे जा रहे हैं तो माइनस होगा। इस प्रकार से आप लर्न करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है इन्फ्लेशन से, कैसे इन्फ्लेशन को किस चीज से मेजर करते हैं, मापते हैं। तो देखते हैं, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो याद रखिएगा, 3 मेजर है वैसे तो, बस इंडिया में 2 ही यूज होता है, CPI WPI। तो वेटेज पूछा है, किसका ज्यादा, मतलब मीन्स बताऊं तो नंबर किसका ज्यादा होता है? ये CPI का ज्यादा होता है, इसको लिख ले, CPI का ज्यादा होता है WPI से, ऐसे लिख लेंगे तो इजी हो जाता है। फिर देखिए सेकंड, द WPI डज नॉट कैप्चर चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विसेज विथ CPI डज। मतलब कि सर्विसेज अगर हम देखें तो CPI क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज दोनों देखता है, और WPI क्या देख रहा है? ये क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ। तो WPI सिर्फ गुड्स। क्या ये सही है? थर्ड आपका ऑप्शन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड WPI एज इट अ की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट। मतलब जो RBI हैं वो WPI यूज करते हैं, RBI हैं वो CPI यूज करते हैं या WPI, ये आपको मालूम होना चाहिए। WPI, राइट, होलसेल प्राइस इंडेक्स, PI। तो याद रखिएगा 2014 से पहले WPI यूज होता था, अब क्या है? CPI यूज होता है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है, अब आपको समझ आ गया होगा, इसको करते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं अब। तो देखिए, ये देखिए वेटेज पूछ रहा है, CPI का ज्यादा होता है क्या WPI से? यस,
वेटेज ज़्यादा होता है, इसमें बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होते हैं। आपके बेसिक गुड्स, फूड हो गया, आपका होम हो गया, ये फ्यूल्स हो गए, टबैको हो गया, ये सारे इंक्लूड होते हैं। लेकिन WPI में क्या होता है, ओनली 3, मैन्युफैक्चर हो गया, फूड हो गया, नॉन फ्यूड हो गया, यही इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है सेकेंड, WPI डज नॉट कैप्चर, मतलब ये बात सही है, मतलब कि आपका WPI सिर्फ आपका गुड्स लेता है, लेकिन CPI आपको मेजर करता है गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। ये सही है, ये भी सही है। द रिजर्व ऑफ इंडिया, ये गलत है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2014 से CPI को यूज करती हैं, CPI को यूज करती हैं, राइट, CPI को। तो ये याद रखिएगा, CPI को मेजर किया जाता है क्योंकि ये रियल आपका इन्फ्लेशन दिखाता है। तो आपका आंसर स्टूडेंट क्या हो जाता है, 1 और 2 सही है, जो थर्ड है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द 1 रुपीज नोट वियर द सिग्नेचर ऑफ, 1 रुपीज पे किसका सिग्नेचर होता है, गवर्नर RBI, फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्टर और नन ऑफ दिस। 1 रुपए नोट पे किसका सिग्नेचर होता है, तो मुझे आंसर बताएंगे आप लोग। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो होता है 1 रुपीज़, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती हैं, और जो 2 रुपये से होता है वो RBI इशू करता है। ये भी नोट करेंगे। यहाँ पे जो 2 रुपये के नोट के बाद होगा, यहाँ पे गवर्नर, सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होंगे उनका साइन होगा, लेकिन जो यहाँ पे 1 रुपीज़, यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी आप ये मत सोचिएगा ये ट्रैप है फंसाने का, तो ये मत सोचिएगा, ये यहाँ पे है, राइट, तो ये याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू। नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली यही पूछा है। तो वो क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स। बी है सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सी है सम ऑफ पर्सनल इनकम फॉर ऑल इंडिविजुअल। डी है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। क्या लग रहा है आपको, तो इसका आंसर स्टूडेंट होता है फर्स्ट। यहाँ पे देखिए, अब 2 यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा या टोटल वैल्यू। तो देखिए बाय नेशंस है, राइट, नेशंस है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है एक कंट्री में, उसको हम नेशनल इनकम बोलेंगे, राइट, नेशनल इनकम बोलेंगे। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। तो इसी प्रकार से अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे जो टेस्ट सीरीज का कोर्स है स्टूडेंट वो 999 में पड़ेगा, राइट। अगर आप हमारे फुल कोर्स को लेते हैं, प्रीमियम लेक्चर्स मतलब पूरा बंडल लेते हैं, तो वो 9999 को पड़ेगा। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ईच एंड एवरीथिंग जो आपके सिलेबस में मेंशन है। अब इसके लिए जो 50 स्टूडेंट, फर्स्ट 50 स्टूडेंट होंगे उनके लिए 50% का डिस्काउंट है, जो कि आप अभी जाके अवेल कर सकते हैं। इसको आपको कहाँ पे ये 50% मिलेगा, तो ये गोइला क्लासेस ऐप जो कि आप प्ले स्टोर से जाए, इस प्रकार से इंटरफेस होगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड करें और 50% का जो है अपॉर्चुनिटी उसको अवेल करें। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स है जो कि हमने अचीव किया है, देख सकते हैं आप। ये वन ऑफ द हमारी स्टूडेंट हैं महक स्वामी जी, ये है SDM बने, फिर ये IPS बने। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और इस पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी रिगार्डिंग कोर्स की रिगार्डिंग है आपको डाउट, तो आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।